अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो यहाँ पे जो ग्रैंड शहरी का इंतज़ाम चल रहा है, तो हम यहाँ पे आपकी बात कराते हैं यहाँ के जो इंतज़ामियात हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम सर वरहमतुल्लाह। आपका नाम? अबू हफ्स नाम है सर, जी। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब तो से। यहाँ पे क्या क्या इंतज़ाम देख रहे हैं आप यहाँ पर? सर ये आप देख सकते हैं, अपने व्यूवर्स को दिखा सकते हैं। हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से एक ग्रैंड शहरी का एहतमाम किया गया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में देखें बैक वक्त जो है वो तैयार हो रही है। इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई 60 से प्लस देखें वो हैं जो इस वक्त तैयार हो चुकी है। उस तरफ हमने रखी है। और इसी तरह ये है कि मज़ीद अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में देखें वो चूल्हे पर मौजूद है। उनकी तैयारी और उनकी पकाई का सिलसिला जारी और सारी है। अच्छा, तो मेन्यू में क्या क्या है यहाँ पर? सर मेन्यू में अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो कौरमे का सालन में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये चिकन मौजूद है कसीर तादाद में। ये देख के हिसाब से जो है वो पैकिंग का सिलसिला किया हुआ है। ठीक हो गया। तो ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे आपको चारों तरफ सिर्फ देगे नज़र आ रही हैं और ये बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे चिकन मौजूद है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर चिकन मौजूद है। हमारे जो पकवान के इस सिलसिले के मामले के बड़े जिम्मेदार हैं। तो एक कितनी क्वांटिटी में देगे तैयार हो रही है? सैकड़ों की तादाद में सर आप देख सकते हैं। बैक वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों देगे वो हैं जो चढ़ी हुई हैं। ठीक। और सैकड़ों इंशाअल्लाह अज़ीज़ मज़ीद तैयार है। आप देख सकते हैं जो देग तैयार हो रही है उसके साथ मज़ीद देगे मौजूद है। वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे ही उतरेंगी तो वो नई देगे इंशाअल्लाह उस पर रख दी जाएंगी। तो ये सारा सिलसिला पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची की जानिब से जो अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे कराची के शहर कायद में 100 से ज़ायद मुकामात पर अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह के प्रोग्राम जो है वो उनका बंदोबस्त किया गया, उनका इनेकाद किया। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग गुलबर्ग टाउन का ये एक पॉइंट है जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये आज ग्रैंड शहरी का जो है वो सिलसिला। अभी हम कहाँ पर खड़े में हैं? ये अजीज़ाबाद ब्लॉक 8 मोहम्मदी ग्राउंड के अंदर आप मौजूद है। अच्छा, गुलबर्ग ब्लॉक 8 अजीज़ाबाद मोहम्मदी ग्राउंड के अंदर ये वो देखें जो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। और मज़ीद जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयारी के मराहिल में आपके सामने तैयार हो रही है। तंदूर वगैरह का इंतजाम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने लाइव तंदूर लगाए हुए हैं 20 अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे मुसलसल जो है वो इशा के बाद से रोटी बनने का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह वो जारी और सारी है। जी आप ये देख सकते हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे लाइव तंदूर लगे हुए हैं 20 अल्हम्दुलिल्लाह ये लाइव तंदूर हमने लगाया जहाँ पे मुसलसल जो है वो रोटी बनने का सिलसिला वो जारी और सारी है। ये रोटी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार जो हो चुकी है, मज़ीद हो रही है। ये सारा सिलसिला जो है वो आप देख सकते हैं। 20 अल्हम्दुलिल्लाह लाइव तंदूर इस वक्त लगे हुए हैं जिन पे मुसलसल जो है वो काम जारी और सारी है। यहाँ पर जो है वो पैकिंग जो है जारी है। माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं कि सारे नौजवान हैं, सारे पैकिंग में जो है वो मसरूफ है। अच्छा, ये एक थैली तकरीबन 2 अफराद के लिए खाना है? 3 अफराद। 2 से 3 अफराद यानी कि आराम से खा सकते हैं। सही। और ये चिकन कोरमा बना हुआ है। चले जज़ाकल्लाह, बहुत बड़ा टेस्टी है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अब्दुल्ला हमदानी नाम है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग गुलबर्ग टाउन की जिम्मेदारी है मेरी। इस वक्त हम मोहम्मदी ग्राउंड अजीज़ाबाद गुलबर्ग टाउन के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर सैकड़ों की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज देगें तैयार की हैं। हमने 20 से 25 लाइव तंदूर लगाए हैं, वहाँ पर रोटियाँ तैयार की जा रही है। बिल्कुल ताज़ा रोटी तैयार की जा रही है और नरम रोटी तैयार की जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो पैकिंग का सिलसिला जारी है। एक तरफ टीम खाना बना रही है, एक तरफ टीम जो है ना वो रोटियां बना रही है और इसको तकसीम इलाकों के अंदर, कच्ची आबादियों के अंदर, मुस्तहिक लोगों के घरों के अंदर किया जा रहा है। आप जानते हैं इस वक्त महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है
और गरीब आवाम इस महंगाई की चक्की में पिसती जा रही है। हमने सबसे पहले जो है ना वो सहूलत बाजार लगाए लोगों के लिए। इसी तरह जब रमजान आया तो रमजान सहूलत बाजार लगाए ताकि हम लोगों को सब्सिडी डाल के उसके अंदर जितनी सहूलत पेश करें तो वो कर सकते हैं। अभी रमजान शुरू हुआ तो हमने सहर और अफ्तार का सिलसिला शुरू किया। हमने 1000 अफराद से शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हजारों अफरादों के लिए यहाँ से पैकिंग की जा रही है और लोगों के घरों के अंदर तकसीम किया जा रहा है। जो लोग यहाँ आ रहे हैं हम उनको डाइनिंग टेबल पर बिठा के बाइज्जत तरीके से खाना खिला रहे हैं, सहरी करवा रहे हैं। तो मैं ये बालाई जो हमारे जिम्मेदारान हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, उनसे ये गुजारिश करूंगा कि हम निजी लोग हैं जो इलाकाई सतह पे ये वर्क करते हैं, सोशल वर्क करते हैं और लोगों के लिए ये सहूलियत मुहैया करते हैं। ना हमारा कोई बजट पास होता है, ना हमारे पास कोई बजट हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। हम अपनी मदद आप लोगों के अंदर अगर ये इतनी बड़ी सहूलत पेश कर सकते हैं तो आप गवर्नमेंट की जगहों पर बैठकर लोगों को सहूलत क्यों पेश नहीं कर सकते। तो हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो उठें, बेदार हों और अपने मुल्क के लिए, वतन के लिए, गरीब आवाम के लिए किरदार पेश करें। हम ये उनके लिए भी एक सबक देना चाहते हैं और पैगाम देना चाहते हैं। अच्छा, और ये पैकिंग का प्रोसीजर दिखाएंगे कि किस तरह से पैकिंग बिल्कुल, आप पैकिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं हमारे पास इस वक्त जो है ना वो एक देग से 100 अफराद के लिए पैकिंग मुकम्मल होती है और इस तरीके से सैकड़ों देगें इस वक्त हमारी पीछे तैयार हो रही है। और जैसे ये पैकिंग कंप्लीट होती है तो हमारी टीम इसको लेकर मुख्तलिफ इलाकों में, कच्ची आबादियों में जरूरतमंद लोग हैं उनके घरों के अंदर इसको बाकायदा तौर पे तकसीम करती है। जैसे कि ये जो अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? हुनैन। हुनैन भाई ये बताएं, ये जो आप पार्सल कर रहे हैं इसमें कितने लोग खा लेंगे? इसमें आराम से 2 से 3 बंदे खा सकते हैं। माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से। और ये कितने लोगों के लिए इंतजाम किए गए हैं यहाँ पे सारे? ये टोटल 1000-2000 लोगों का इंतजाम है पार्सल का। तो यार और यहाँ पे बिठाकर भी खिला रहे हैं? बिठाकर भी खिला रहे हैं, पार्सल भी दे रहे हैं, लेडीज को भी खिला रहे हैं। अच्छा, लेडीज के लिए लेडीज अलग किया हुआ है? लेडीज का अलग पर्दे का इंतजाम किया हुआ है, वहाँ पर मौजूद है पर्दे का इंतजाम। आप देख सकते हैं माहौल पूरा बना हुआ है। लेडीज का अलग इंतजाम किया हुआ है। आप देख सकते हैं सारे खिदमत के लिए आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। बस अल्लाह कबूल करे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह भाई। इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। एक्टिविटी तो तकरीबन आप तमाम भाइयों ने इंशाल्लाह देखी और मैं ये यकीन करता हूँ कि यहाँ के अलावा भी आप मुख्तलिफ शहर के जो है वो इलाकों में गए होंगे और वहाँ पर आपने मुशाहिदा किया होगा कि इसी तरह से मुख्तलिफ इलाकों में हमारी एक्टिविटी जारी व सारी है। अभी सलीम भाई आपको बता रहे थे कि ये सहरी का जो सिलसिला है जिसको हमने ग्रैंड सहरी जो है उसका नाम दिया है, तो ये जो सिलसिला है ये पूरे शहर में जारी है और ऐलान किया गया और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो हमने हदफ मुकर्रर किया गया उसको हम अचीव करेंगे। 5 लाख लोगों का ऐलान किया गया कि इंशाल्लाह आज शहर कायद में उनको सहरी फराम की जाएगी। इस सहरी की फरामी का सिलसिला हमने यकम रमज़ान से शुरू किया था और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में तकरीबन 450 हमारे सेंटर्स से कि जिनके ज़रिए से लोगों को सहरी फराम की जा रही थी। और इसी तरह अफ्तार का सिलसिला है कि जिसको हमने शुरू किया आपने शहर के मरकजी चौक चौराहों पर यकीनी तौर पर हमारे भाइयों को, मरकजी मुस्लिम लीग के साथियों को लोगों की खिदमत करते हुए, इफ्तार फराम करते हुए इंशाअल्लाह अज़ीज़ देखा होगा। रमज़ान जब बिल्कुल सर पर था तो आप जानते हैं कि इस वक्त की जो मुल्क की सूरत हाल है, एक लफ्ज़ हर तरफ सुनने को मिलता है और वो लफ्ज़ क्या है? हर बंदा ये कह रहा होता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो महंगाई के हवाले से एक ज़बरदस्त किस्म की मुहिम हमने जो है वो पहले कराची शहर में और उसके बाद फिर पूरे मुल्क में ये समझ लें कि लॉन्च की थी और उसमें लोगों को शऊर दिया था कि इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, इसके खिलाफ बात करनी चाहिए। और फिर एक बात और एक अंदाज जो आपको दीगर सियासी जमातों में देखने को नहीं मिलता है, वो कौन सा है भला? कि वो आप देख लीजिए, दावा तो किया जाता है, बात तो की जाती है, लोगों के हुकूक की बात तो की जाती है, लेकिन अमलन अगर किसी काम की बात की जाए तो वो आपको जो है तमाम अतराफ में देखने को नहीं आता।
तो हमने ये ऐलान किया था कि एक तरफ ये बात हो रही है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, हुक्मरानों तक आवाम की आवाज़ को लेकर जाएंगे और उसके बाद फिर अमली इक़दाम शुरू किए जाएंगे। तो सस्ती रोटी उसका बंदोबस्त मुख्तलिफ जो है वो अतराफ में किया गया, आपके शहर से ये काम शुरू किया गया और अब पूरे मुल्क में मैं समझता हूँ कि हज़ारों हमारे प्रोजेक्ट हैं कि जहाँ सस्ती रोटी फराहम की जा रही है। बिल्कुल इस तरह सस्ती सब्जी बाजार शुरू किए गए, वो भी आपके शहर से शुरू किए गए और हजारों पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिन पर आवाम को मंडी के रेट पर जो है वो सस्ती सब्जी फराहम की जा रही है। अगला जो प्रोजेक्ट हमारा था वो अवामी सहूलत बाजार का था। रमजान आ रहा था तो लोगों ने हमसे ये मुतालबा किया कि आप शहरी का सिलसिला खत्म करें, अफ्तार का सिलसिला खत्म करें, जो सफेद पोश लोग हैं उनको कोई सहूलत फराहम करें। तो हमने उन्हें ये जवाब दिया था कि रमजान जो है जब आता है तो रोजे रखे जाते हैं और जब रोजे रखे जाते हैं तो लामोहाला सहरी भी होगी और अफ्तार भी होगी। तो इंशाल्लाह सहरी भी चलेगी, अफ्तार भी चलेगी, लेकिन जो सफेद पोश लोग हैं उनको सहूलत देने के लिए अवामी सहूलत बाजार उसका इजरा किया गया और एक ही दिन में आपने देखा कि मुख्तलिफ अतराफ में शहर के अल्लाह के फजल के साथ जो है वो तकरीबन 25 बाजार उनका बंदोबस्त किया गया। सब्सिडी के साथ लोगों को अशिया ज़रूरत फराहम की गई और बहुत बड़ी तादाद में, मैं सिर्फ एक बाजार जो हमारा इब्तदाई बाजार था गुलशन इकबाल का, उसकी बात आपके सामने करना चाहूँगा कि इतवार बाजार का जो ग्राउंड है उसमें हमने वो बाजार मुनक़िद किया था और 20,000 लोगों ने एक दिन में वहां से खरीदारी की। 7.5 करोड़ रुपए की वहां पर खरीदारी की गई और जमात की तरफ से जो सब्सिडी लोगों को फराहम की गई थी वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की थी। तो इसी तरह से फिर दीगर बाजारों में इस सिलसिले को ले जाया गया और लोगों को, आवाम को सहूलत फराहम की गई और रमजान के दरमियान में हमारी ये ख्वाहिश थी कि बीच रमजान भी इस तरह का कोई जो है इक़दाम किया जाए। तो अल्लाह के फजल से फिर हमने रमजान सहूलत बाजार का इजरा किया और शहर में तकरीबन 22 मुकामात पर रमजान सहूलत बाजार का भी इनेकाद किया गया और उस रमजान सहूलत बाजार में भी आटा, चावल, दाल, चीनी, दीगर अशिया ज़रूरत, गारमेंट्स, जूते और दीगर जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सस्ते दामों पर लोगों को फराहम की गई। तो इससे ये पता चलता है कि मकसद जमात मरकजी मुस्लिम लीग जो है वो सिर्फ दावा नहीं करती, वो सिर्फ बात नहीं करती, बल्कि अमली तौर पर इक़दाम करके लोगों को सहूलत फराहम करती है। तो मुस्तकबिल के लाए अमल के हवाले से बात की गई है। तो मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईद के बाद आप देख लेंगे कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम अपने प्रोग्राम को लेकर, अपने एजेंडे और अपने मंशूर को लेकर मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान की आवाम जो इस वक्त ज़बरदस्त किस्म की जो है मायूसी का शिकार है, इस वक्त जरूरी है कि उसको मायूसी से बाहर लाया जाए। तो मायूसी खत्म करने के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ मरकजी मुस्लिम लीग पूरा अपना प्रोग्राम बना चुकी है और उस प्रोग्राम को लेकर ईद के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी कुव्वत के साथ मैदान अमल में उतरेंगे और मकसद साबित करेंगे इंशाअल्लाह इस बात को कि इस मुल्क के असल वारिस जो है, हम असल में चाहते क्या है। लोग हमसे सवाल कर रहे होते हैं कि मुस्लिम लीग जो है आपने नाम रखा है तो मुस्लिम लीग का एक वर्जन है आप या किसी मुस्लिम लीग का हिस्सा है आप, या अगर आपने कोई जमात बनाई भी थी तो आपको मुस्लिम लीग नाम रखने की जरूरत क्यों महसूस हुई। तो हम इस बात का जवाब ये देते हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो इस मुल्क की खालिद जमात है। मुस्लिम लीग वो जमात है कि जिसने लोगों को शऊर दिया, हिंदुस्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह पर उनको जो है ये समझ लें कि उठाया, उनको खड़ा किया। एक जबरदस्त मूवमेंट जो है उसके जरिए से ये मुल्क हासिल किया गया। एक जबरदस्त किस्म की आप ये समझ लें कि कुर्बानियों की दास्तान थी कि जो है उस वक्त रकम की गई। तो उसके बाद जब ये मुल्क हासिल कर लिया गया तो मुल्क हासिल करने के बाद वो लोग जो ये समझ लें कि किसी जमाने में अंग्रेज के साथ हुआ करते थे, अंग्रेज के एजेंडे पर हुआ करते थे, अंग्रेज के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें किया करते थे, ये तमाम जितना भी पाकिस्तान का सियासी निज़ाम है उनके हाथ में आया और उसका रिजल्ट ये निकला कि एक आला तरीन सरजमीन जिसके खेत खलियान बेहतरीन, जिसके पहाड़ समंदर बेहतरीन, जिसके दरिया और जिसकी जो है आप ये कह लें कि सहरा बेहतरीन, आज जो है आप देखते हैं कि अगयार की बाजगुजार बन चुकी है। हम कशकोर उठाकर पूरी दुनिया में फिरने पर मजबूर है, लोगों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर है। हालांकि ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसके अपने अंदर सारी चीजें मौजूद है, लेकिन बदउनवानी और आप ये कह लें कि बेईमानी और आप कह लें कि करप्शन, उसको इतना ज्यादा रिवाज दिया गया है और निचली सतह तक जो है उसको रिवाज दिया गया है कि हम अपने मसाइल से फायदा नहीं उठा पाते। नतीजा ये जो है इसका ये है कि हमें लोगों के सामने जाकर, दुनिया के दूसरे मुल्कों के सामने जाकर जो है वो हाथ अपना इस तरह से उनके सामने फैलाना पड़ता है।
तो ये समझ ले एक ऐसी जमात की जरूरत है कि जो मुहिब्बे वतन हो, जिसकी क़यादत इस मुल्क में मौजूद हो, जिसके तमाम तर मुफादात इस मुल्क के साथ मुंसलिक हो, कोई एजेंडा उनका बाहर मौजूद ना हो, कोई मुफादात उनके बाहर मौजूद ना हो। उस क़यादत के बच्चे इसी मुल्क में ज़ेर तालीम हो, यहाँ के अस्पतालों में इलाज करवाते हो और सब कुछ उनका इस मुल्क में मौजूद हो। और अगर आप देखना शुरू करेंगे तो मरकजी मुस्लिम लीग की जो मुकम्मल क़यादत है, मैं दावत देता हूँ, मीडिया मेरे सामने मौजूद है, कि आप एक एक शख्स को उठाए, एक एक फर्द को उठाए, सदर से लेकर नीचे तक चले आए, आपको दिखाई देगा आम लोग हैं, इस पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और जो पाकिस्तान की असास है ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पर कायम व दायम है और उसके साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान को आज इसी तरह की एक जमात की जरूरत है। तो मुस्लिम लीग इस पाकिस्तान की खालिक है। मुस्लिम लीग को अगवा कर लिया गया, मुस्लिम लीग को यलगमाल बना लिया गया और मुस्लिम लीग को अपने मजमून, आप ये कह लें कि मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये जो जमात मैदान में आई है, जिसका नाम जो है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग है, ये असल मुस्लिम लीग को आजाद करवाने की एक मूवमेंट है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम उस मुस्लिम लीग का इजरा करेंगे कि जिसकी बुनियाद कायद आज़म ने जो है अपने साथियों के साथ, अपने जो लोग थे उनके साथ इंशाल्लाह नज़ीर रखी थी। और आप दोबारा से देखेंगे कि वो जज्बा इस मुल्क में उजागर किया जाएगा, बेदार किया जाएगा। यहाँ की यूथ को अल्लाह के फजल से यानी ये समझ लें कि एम्पावर किया जाएगा, उनको खड़ा किया जाएगा, उनको काम दिया जाएगा, उनसे काम लिया जाएगा, मायूसियां खत्म की जाएंगी, जोश पैदा किया जाएगा, जज्बा पैदा किया जाएगा। और पाकिस्तान से जो लोग टूट रहे हैं, पाकिस्तान से जो लोग ये समझ लें कि मायूस हो रहे हैं, इंशाल्लाह इस मायूसी से उनको खींचकर बाहर लाया जाएगा। और ये काम इंशाल्लाह इस मरकजी मुस्लिम लीग ने करना है। हम आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।